हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक क्लियरिंग। आरबीआई ने ये कंसेप्ट लाया है, जो एग्जिस्टिंग चेक क्लियरिंग में फ्रॉड्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये नया मैकेनिज़्म लॉन्च किया है। 25 सितंबर 2020 को ये नया कंसेप्ट लाया था, पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS, पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर CTS। तो ये क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने से पहले मैं आपको ये कंसेप्ट लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, सिंपल भाषा में बताऊंगा। ये कंसेप्ट हम एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। ये है मिस्टर प्रशांत और इनका एक ट्रांजैक्शन हुआ मिस्टर निशांत के साथ। ये है मिस्टर निशांत। तो मिस्टर प्रशांत को निशांत को उनके काम के बदले में उनको पैसा देना है। तो ये मिस्टर प्रशांत इनको एक चेक इशू करते हैं। चेक मिलता है मिस्टर निशांत को, तो निशांत ये चेक अपने बैंक में जमा करेंगे। बैंक अपना क्लियरिंग हाउस में भेजेगा। क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, ये चेक का डिटेल्स अपने मिस्टर प्रशांत के बैंक अकाउंट को बैंक्स के मैच करेगा। बैंक ये डिटेल्स इन मिस्टर प्रशांत के अकाउंट डिटेल से मैच करने के बाद अगर वो सही रहा तो वो पैसा मिस्टर निशांत के बाद चला जाएगा। ये था एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन एक ही चेंज है। जब मिस्टर प्रशांत मिस्टर निशांत को चेक देंगे, चेक हैंडओवर करने से पहले जो डिटेल्स है वही डिटेल्स अपने बैंक के साथ भी शेयर करेंगे कि भाई मैंने ये चेक मिस्टर निशांत को फॉर एग्जांपल 50,000 का चेक मिस्टर निशांत को 1 अक्टूबर 2020 का दिया है। तो ये जब चेक मिस्टर निशांत अपने बैंक में जमा करेंगे, बैंक क्लियरिंग हाउस में ये दोनों चीज़ें वेरीफाई करने के बाद अगर दोनों चीज़ें करेक्ट निकली तो ये चेक क्लियर करेगा। तो मतलब ये चेक क्लियर होगा और फंड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, तो ये चेक का रिटर्न हो जाएगा, फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इतना सिंपल है। ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जनरली 3 प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं चेक में हैं। एक तो होता है काउंटरफिट चेक, यानी कि नकली चेक कोई आप जमा कर सकता है। नकली चेक यानी कलर प्रिंट हो सकता है या जो भी है, काउंटरफिट चेक हो सकता है। सेकंड है फॉर्जरी, यानी कि आपसे आपका चेक चुरा के ये प्रेजेंट हो जाता है किसी बैंक में। या थर्ड होता है मटेरियल अल्टरेशन। तो अल्टरेशन यानी कि डेट में चेंज है या अमाउंट में चेंज है, 50,000 था उसको 5 लाख कर दिया, या पेई का नाम चेंज करके अपना नाम डाल दिया, ऐसा कुछ मटेरियल अल्टरेशन। ये 3 चेंजेस होते हैं। तो इस प्रकार के फ्रॉड रोकने के लिए ये सिस्टम है पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन। तो ये 25 सितंबर को सर्कुलर आया है। सर्कुलर पे मैं आपको बताता हूँ। तो 25 सितंबर 2020 को ये सभी बैंक्स को, नेशनलाइज प्राइवेट कोऑपरेटिव फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट NPCI को भी ये डायरेक्ट किया गया है। पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS। प्लीज़ रेफर टू द स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज डेटेड August 6, 2020। क्या पॉलिसी थी ये हम पढ़ लेते हैं। 6 अगस्त को डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में पॉजिटिव पे मैकेनिज्म फॉर चेक्स, इसको हाईलाइट किया गया था। द चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS फॉर क्लियरिंग चेक्स इज़ ऑपरेशनल इन इंडिया। और प्रेजेंटली ये 2% बाय नंबर्स, यानी कि बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ चेक्स में 2% और वैल्यू अमाउंट में ये 15% कवर कर देता है। एवरेज चेक साइज़ जो है क्लियरिंग में CTS में प्रेजेंटली 82,000 है। पहले फिजिकल चेक जाता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसकी जगह अब ये सिस्टम में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जाता है और चेक इमेज जाता है। तो इससे फास्ट क्लियरिंग हो जाता है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए और कस्टमर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इन्होंने चेक ट्रंकेशन सिस्टम में पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लाया है, जिसमें हाई वैल्यू चेक्स यानी कि 50,000 रुपीज़ एंड अबव के जो चेक्स होंगे तो इस मैकेनिज्म के अंदर कवर होंगे। इसमें जो रेगुलर मेथड के सिवाय जो कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन बैंक को शेयर किया है उसके साथ टैली करके ये चेक प्रोसेस होगा। इस मैकेनिज्म के अंदर 20% नंबर ऑफ चेक्स कवर होंगे और 80% बाय वैल्यू, यानी कि अमाउंट वाइज 80% पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में कवर हो जाएंगे। तो वापस चलते हैं अपने मेन सर्कुलर की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ रेफर टू द स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज डेटेड August 6, जो कि हमने अभी पढ़ा, वेयर इन RBI हैड अनाउंस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर CTS।
The concept of positive pay involves a process of reconfirming key details of large value checks. large value checks इस कंटेक्स्ट में लिया गया है 50,000 एंड अबव। अंडर दिस प्रोसेस कस्टमर जो है चेक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिकली अपना ये जो डेटा है अपने बैंक के साथ शेयर करता है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स लाइक SMS, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM, ETC, इस माध्यम से अपने बैंक को बताता है। और मिनिमम डिटेल्स लाइक डेट, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी यानी किसके नाम पे चेक इशू किया गया है, अमाउंट और कौन सी डेट का है, ये चेक के डिटेल्स अपने बैंक के साथ भी शेयर करेगा और वो अपना बेनिफिशियरी को चेक भी देगा। अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आता है चेक पास करते समय, यानी कि कस्टमर में जो इन्फॉर्मेशन बैंक को दिया है और साथ ही साथ जो कस्टमर का चेक है उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो चेक रिटर्न हो जाएगा। अगर सब चीज़ें सही हैं तो चेक पास हो जाएगा। ये मैकेनिज्म लागू करने के लिए NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एक सिस्टम डेवलप करना होगा जिसमें पार्टिसिपेंट बैंक्स को यानी सभी बैंक्स को अपने कस्टमर्स को 50,000 के ऊपर के जो भी चेक्स है उसके लिए ये मैकेनिज़्म डिप्लॉय करना होगा, जिसमें कस्टमर अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से बताएगा बैंक को कि ये मैंने चेक ये पर्सन को इतने अमाउंट का इतने तारीख का चेक दिया है। ये नई डिटेल्स इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। अभी ये मैकेनिज़्म कवर करता है 50,000 एंड अबव, लेकिन अगर ये मैंडेटरी बैंक्स कर सकती हैं 5 लाख और अबव केसेस में, हाई वैल्यू चेक्स में मैंडेटरी कर सकता है। इस सिस्टम में सिर्फ वही चेक लागू होंगे जो CTS चेक है, 2010 के बाद वाले CTS 2010 वाले जो चेक्स है वही इस मैकेनिज़्म में कवर होंगे। बैंक्स को भी कहा गया है इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को SMS या नोटिस डिस्प्ले इन ब्रांचेस, ATM में इस और वेबसाइट या इंटरनेट बैंकिंग पे देने के लिए कहा गया है। ये पॉजिटिव पे सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2021 से। तो इससे पहले आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये भविष्य में यानी 1 जनवरी 2021 से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम मैकेनिज़्म बहुत ही अच्छा पहल होगा RBI का चेक फ्रॉड्स रोकने के लिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, ये सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है ICICI बैंक में। ICICI बैंक के कस्टमर्स अपने iMobile ऐप के द्वारा पॉजिटिव पे सिस्टम मैकेनिज़्म से अपने हाई वैल्यू चेक्स को यानी 50,000 एंड अबव चेक्स को वो अपने बैंक्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इसमें आपका चेक अमाउंट, डेट, पेई नेम यानी किसके नाम पे इशू किया है, ये डिटेल्स बैंक में शेयर कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट ICICI बैंक में ये सिस्टम लागू है। जल्दी ही ये सिस्टम सभी बैंक्स को लागू करना होगा, यानी इफ़ेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2021। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।